अमेरिका ने ईरानी हमलों से इसराइल को बचाया। ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए अमेरिकी इंटरसेप्टर हरकत में आए। हमलों के दौरान इसराइली और अमेरिकी फौजी क़यादत रात भर राब्ते में रही। अमेरिकी टीवी CNN का इंकशाफ। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को खबरदार कर दिया। ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया तो इसराइल जंग में तनहा रह जाएगा। तेहरान पर सहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालिसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरखास्त की कि नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। अमरीका पर भरोसा नहीं। सदर ट्रंप का मफाहिमत से मुतालिक बयान तयशुदा डील के खिलाफ है। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर गालिबाफ ने वाज़े कर दिया। अमरीका मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, न जंग बंदी चाहता है। ईरानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने भी बता दिया, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। वक्त बदल चुका। आबनाए हुर्मत से बाबुल मंदब तक और खलीज फारस से बहरे अहमर तक अपने हक का भरपूर दिफा किया जाएगा और एक नया सिक्योरिटी बेल्ट बनाया जाएगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की अल कुद्स फोर्स के कमांडर का ऐलान। लेबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ैफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लेबनानी शहीद। तायर में कार पर फिजाई हमले में 5 अफराद जान से गए। 4 तिब्बी एहलकार भी जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3637 हो गई। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज की बजाय अब बुध 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन अमान पर भी गुफ्तगू। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट में ताखीर की मजबूरी का इल्म नहीं। कौमी मालियाती अवार्ड सूबों का आईनी हक है। अवार्ड में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 5, मुस्लिम लीग नून 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने बेकायदगियों पर दयामिर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज कलअदम करार दे दिए। पोलिंग दोबारा होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में भी जश्न। शानदार आतिशबाजी, कारकुनों के पार्टी क़यादत के हक में नारे। कोयटा की वहदत कॉलोनी में बीवी और 4 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी का केस। पुलिस ने मुतासरा शख्स का वीडियो बयान सामने आने पर कई सरकारी अफसरान को हिरासत में ले लिया। हाफिजाबाद के थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। खातून को बरहना करने और शहरी पर तशद्दुद के केस में 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। टोबा टेक्सिंग में MPA कर्नल अयूब खान गाधी पर कातिलाना हमले के 3 मुल्जिमान CCD से मुकाबले में हलाक, 2 गिरफ्तार। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की।
और फिलिपाइन के इलाके मिंडानाओ में शदीद जलजले से अमवात की तादाद 35 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी। बहरुल काहिल में सुनामी वार्निंग खतरा टलने के बाद वापस ले ली गई।